हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, इलेक्ट्रीशियन के लिए सीआईटी वालों का एक प्रीवियस पेपर लेके आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है कंटिन्यू। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी ऑल पर प्रेस कर लो। रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है 2022 के दिसंबर में देखने को मिल सकती है, नहीं तो 110% आपको जनवरी में 2023 में देखने को मिलेगी, जिसमें वैकेंसी कम से कम 50 या 60 हज़ार आएंगी, जैसे कि 2018 में आई थी। तो इसका सोल्यूशन जो 2018 में पेपर हुए थे मैथ, रीजनिंग और थ्योरी के, उसका हम आपको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप की, उसको आप एक बार जरूर ज्वाइन करें और अपना जो भी सजेशन हो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार वीडियो को जल्दी शेयर कर दो जिससे काफ़ी लोग जुड़ सकें। ठीक है, फिर वीडियो को हम करते हैं शुरुआत। काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन कलेक्ट करें, मेरे पास ये क्वेश्चन थे नहीं, मुझे किसी दूसरे साथी ने, जो कह सकते हैं उनका नाम पता नहीं क्या था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किए थे ये क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा एक डीसी मोटर स्टार्टर नहीं है। क्या देखो क्या पूछा उसने, एक डीसी मोटर स्टार्टर नहीं है, बाकी हमारी क्या एसी की है। तो डीसी स्टार्टर की जो हमेशा याद रखना, वो डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ये इसका सही आंसर था इस एग्जाम में। आगे देखते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो विद्युत जनरेटर होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बोलेंगे इसका आंसर था गतिशील रूप से विद्युत वाहक बल, EMF। ठीक है, इसलिए इसका सेकंड वाला आंसर सही था। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एक तुल्यकालिक जो मोटर होती है, एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित खाली स्थान लोड या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है। तो वह सिर्फ टार्क पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर टार्क माना जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो प्रतिकर्षण मोटर होती है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बाकी हमारे सभी सही हैं, सिर्फ थर्ड वाला गलत था इसमें, कि इससे ब्रुश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है। नहीं होती है, इसलिए सही, इसलिए ये गलत था। ठीक है, थर्ड वाला। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रतिकर्षण मोटर होती है एसी की, और सीरीज मोटर, एसी मोटर मतलब क्या है, एसी सीरीज मोटर, और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण है। ये दोनों जो उदाहरण हैं वो हमेशा याद रखना है, प्रतिकर्षण मोटर, एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ये सभी सिंगल फेज मोटर के उदाहरण है। किसके हैं, सिंगल फेज मोटर के उदाहरण है। आगे देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो इंडक्शन मोटर के संदर्भ में खाली स्थान 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से, मतलब कि आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो स्टेटर में की जाती है। किसमें, स्टेटर में की जाती है, सभी लोग जानते होंगे। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सर्किट ब्रेकर में जो ब्रेकर होता है उसमें शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है, और यह परम वोल्टेज जो है आर्क के रूप में एक खाली स्थान को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त रखता है। तो प्रवृत्त रखता है वो बताना। चलिए बताइए, देखो इसका राइट ऑप्शन था धारा प्रवाह। धारा प्रवाह को बनाए रखने में क्या करता है, प्रवृत्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आगे कि जो पूरी वितरण जो होता है ना, पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज को खाली स्थान का उपयोग करके वोल्टेज में रूपांतरित किया था, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो उद्योग में और घरों में हमारा ट्रांसफर प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखते हैं आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक सर्किट ब्रेकर के आर्किक अवधि के दौरान जो संपर्कों के बीच जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वह खाली स्थान निर्भर करती है, तो आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करती है, इसका सही आंसर यह माना जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक साथी ये बोल रहा था कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उससे मैं यही कहना चाहता हूं, तो आप ऐसा करिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए जितना हो सके आपसे, अच्छे से उससे तैयारी करिए। ठीक है, मैं फिर बोलना चाहूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ CTI को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें मैंने एक PDF प्रोवाइड की है, वो PDF आप अच्छे से पढ़ लें।
चलिए, जब लोड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड पर खाली स्थान और एनोड पर मुक्त करती है। तो यह क्या करती है, देखो कैथोड पर तो क्या करती है, हाइड्रोजन मुक्त करती है, एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करती है। इस बात को सभी लोग समझ लेना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था जो कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों को छोड़कर खाली स्थान से सभी टाइप में विभाजित किया जा सकता है, वो है स्टेपर। स्टेपर को छोड़कर सभी टाइप में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था खाली स्थान वितरण प्रणाली को प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया था। वो सिर्फ एसी को किया जा सकता है, किसको, एसी को ही किया जा सकता है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मोटर कभी भी बिना लोड के चालू नहीं होता है। डीसी सीरीज जो मोटर होती है वो कभी भी बिना लोड के चालू नहीं हो सकती है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट समझ लेना है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था परिणामित्व भी कह सकते हैं या फिर हम उसको ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, में विद्युत कुंडलन छत जो है किस पर होते हैं। तो किस पर होते हैं, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक कोर पर निर्भर करते हैं। किस पर, फेरोमैग्नेटिक कोर पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर शेष सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। तो वो प्रयुक्त स्ट्रेस टाइप को जो होते हैं, इनको छोड़कर सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। सेकंड वाला इसका सही आंसर था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था खाली स्थान में प्रतिरोधकता होती है, बिल्कुल होती है। जो इंसुलेटर से कम और चालकों से अधिक होती है वो अर्धचालकों में होती है और किसी में भी नहीं होती है। किस में होती है, अर्धचालकों में। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो परिणामित या ट्रांसफार्मर होता है उसमें भंवर धारा हानि किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। वी स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, वी स्क्वायर, एकदम इसको रट लेना है आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में सीधा सीधा एक सूत्र पूछ लिया गया था। देखो रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को परिपथ के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, इसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार कॉम्पिटिशन में, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर यानी कि इसको प्रतिबाधा कहते हैं। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक माध्यम में दो रखे चुंबकीय ध्रुव के मध्य का जो बल होता है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, उनके जो मध्य की दूरी होती है उनका जो वर्ग होता है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ओम के नियम के अनुसार V और I के मध्य रैखिक संबंध किस खाली स्थान लागू नहीं होता है। वो जेनर डायोड पर ओम का नियम के अनुसार, जो जेनर डायोड होता है ना उस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ लेना है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब परिवर्तित करने की जो विद्युत मशीन को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है मशीनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनरेटर हमारा करता है, यानी विद्युत जनरेट करता है। आपने देखा होगा शादी विवाह में जनरेटर लगे तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते होंगे। आगे हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो लेड एसिड सेल होते हैं ना उनका जो वोल्टेज होता है यानी कि ईएमएफ होता है, विद्युत भाग बल कितना होता है, तो आप कहेंगे 2.2 वोल्टेज होता है। 2.2 यानी 2.2 वोल्टेज होता है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो चक्र होते हैं चक्रों अपॉन सेकंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा का या कि खाली स्थान कहा जाता है, उसे हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आगे पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के यंत्रों का कार्य जो है मापी जाने वाली धारावाहक कुंडली के आयरन वेग के आकर्षण पर निर्भर करता है, तो वो है मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र का सही आंसर माना जाएगा। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वात को आवंटित निरपेक्ष पारगम्यता कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी अपॉन मीटर। थर्ड वाला इसका सही आंसर था। आगे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, द्वितीय वितरण जो होते हैं उसमें 3 फेज की तो लाइट होती है और 4 वायर होते हैं। कितने, 4 वायर होते हैं। सभी लोग जान लेना इस बात को, ठीक है, कितने 4 वायर होते हैं। तो साथियों मैंने इस पर जितने भी उसने मुझे 30 क्वेश्चन भेजे मैंने आपको करवा दिए हैं, 30 क्वेश्चन करवाए आपको मैंने,
ठीक है, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रेलवे लोको पायलट की तैयारी आपके लिए क्लासें बहुत जल्द मिल जाएंगी।